जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय गिरिवर धारी। जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय गिरिवर धारी। जय यशोदानंदन जय ब्रज जनरंजन। जय यशोदानंदन जय ब्रज जनरंजन। जय यमुना तीर वनचारी जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीर वनचारी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी।
जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय यमुना तीर वनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीर वनचारी जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोकुलानंद राधे जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल
हरि बोल निताय गौर हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत। His Divine Grace अभय चरणार विंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च पं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान्। महाप्रभोर्मतमिदं तत्र दरः न परः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता 14वां अध्याय श्लोक संख्या 5 और 6। पहले 5 पढ़ेंगे, फिर प्रवचन के बीच में 6 पढ़ेंगे। सत्वं रजस्तम इति गुणः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। सत्वं रजस्तम इति गुणः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। सत्वं रजस्तम इति गुणः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। सत्वं रजस्तम इति प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। सत्वं रजस्तम इति प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। सत्वं रजस्तम इति गुणः प्रकृति संभवाः महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। सत्वं रजस्तम इति गुणः प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। सत्वं सतोगुण, रजः रजोगुण, तमः तमोगुण, इति इस प्रकार गुणाः गुण प्रकृति भौतिक प्रकृति से संभवाः उत्पन्न निबध्नन्ति बांधते हैं महाबाहो हे बलिष्ठ भुजाओं वाले देहे इस शरीर में देहिनम जीव को अव्ययम नित्य अविनाशी। श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद और तात्पर्य। अनुवाद। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। ये हैं सतो रजो तथा तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। तात्पर्य। दिव्य होने के कारण जीव को इस भौतिक प्रकृति से
कुछ भी लेना देना नहीं है। फिर भी भौतिक जगत द्वारा बद्ध हो जाने के कारण वह प्रकृति के 3 गुणों के जादू के वशीभूत होकर कार्य करता है। क्योंकि जीवों को प्रकृति की विभिन्न अवस्थाएं के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर मिले हुए हैं, अतएव वे उसी प्रकृति के अनुसार कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं। यही अनेक प्रकार के सुख दुख का कारण है। अनुवाद को दोहराइए। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। ये हैं सतो, रजो तथा तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। हरे कृष्णा। अभी हम में से कोई शायद जेल के अंदर नहीं गए होंगे, और जेल में गए भी हैं तो केवल प्रचार के लिए, कुछ कीर्तन करने के लिए गए होंगे। परंतु जेल के अंदर यदि हमें ऐसा कोई व्यक्ति मिले जो सोचे क्या बुरा है जेल में रहना, रहेंगे ना, अच्छा है ना, यहाँ पे मुफ्त का भोजन मिल रहा है, खाने पीने की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है, थोड़े बंद के रहते ठीक है, थोड़ा कष्ट तो होता है, सब जगह होता है कष्ट, तो ठीक है ना, यहाँ रह रहे हैं, कोई बंधन नहीं, हमारे ज़्यादा कुछ है नहीं, हाँ बाहर नहीं जा सकते, बस उतना ही है। और आगे चल के और किसी व्यक्ति से आप मिलें जेल के अंदर जो कहे मैं तो जेल के अंदर हूँ ही नहीं, वो तो कैदी है, फिर भी सोच रहा है मैं तो बंधा हुआ नहीं हूँ, मैं तो मुक्त हूँ, मैं तो जो चाहे वो कर सकता हूँ। तो आप इन 2 प्रकार के लोगों के बारे में क्या सोचेंगे? आप सोचेंगे कि किस प्रकार के लोग हैं, क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इनको, इनकी वास्तविक परिस्थिति को ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। उसी प्रकार से जब हम यहाँ इस भौतिक जगत में रहते हैं तो हमारे बद्ध अवस्था को हम या तो समझते नहीं हैं या समझते हुए भी हल्का लेते हैं, इसकी गंभीरता को समझ नहीं पाते हैं। तो यदि हमारे वास्तविक परिस्थिति को जानना है कि हमारी वास्तविक दशा क्या है, तो फिर ज्ञान की आवश्यकता है। छोड़िए जेल की बात दूर रखिए, कभी कभी यहाँ वहाँ हम सड़क पे गिरे हुए किसी शराबी को देखते हैं, शराब पीकर उन्मत्त होकर बेचारा गिरकर पड़ा हुआ होता है गटर के अंदर, सड़क पे, कहीं भी। और जब वो थोड़ा बहुत होश में आता है, बात भी कर सकता है थोड़ा बहुत, उसे पूछिए आप कैसे हैं, वो सड़क में लेटा हुआ है, गटर में पड़ा हुआ है, लेकिन क्या कहेगा? बिल्कुल ठीक, कोई समस्या नहीं। तो हम समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति अपनी दुर्दशा को समझ नहीं पा रहा है। क्योंकि हम नशे में नहीं हैं, हम उसकी दुर्दशा को समझ पा रहे हैं। क्योंकि वो शराब के नशे के प्रभाव में है,
तो अपनी ही दशा को समझने की क्षमता खो बैठा है। तो उसी प्रकार से यहाँ इस भौतिक सृष्टि में रहते हुए यहाँ भी एक नशा है। वो नशा है माया द्वारा प्रदत्त, जिसके द्वारा हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, हमारी दशा वास्तव में कितनी दर्दनाक है। हम समझ नहीं पाते हैं, हम इतने उलझ जाते हैं हमारे इस प्रकृति के कार्यों में, दुनिया के कार्यों में, कि सोचने की क्षमता भी नहीं रह जाती, आत्म परीक्षण की क्षमता नहीं रह जाती। हम सोचने लगते हैं कि ये शरीर मैं हूँ, ये सब मेरा है, ये मेरा परिवार है, मेरा शरीर, मेरा घर, मेरा धन इत्यादि। यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोपि मनुते नर्थम यत् कृतं चाभिपद्यते। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि यद्यपि आत्मा का इस भौतिक सृष्टि से कोई संबंध नहीं है, फिर भी आत्मा ने मोह में आके अपना संबंध इस भौतिक सृष्टि से बना लिया है। यया सम्मोहितो जीव, सम्मोहित होकर, आत्मानम त्रिगुणात्मकम, अपने आप को इस भौतिक सृष्टि के 3 गुणों से संबंधित कर दिया है। परोपि मनुते अनर्थम, वास्तव में हमें इन चीज़ों से कुछ लेना देना है नहीं, फिर भी हम इसमें मौज कर रहे हैं। हमारा इससे हमारा संबंध नहीं है इस भौतिक सृष्टि से, हमारा स्थान कहीं और है, हमें आनंद किसी और चीज़ में लेना है, परंतु यहाँ आकर मौज करने का प्रयास कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम आनंद में हैं। हिंदी में एक कहावत है, पता नहीं आपने सुना होगा कि नहीं, बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना। कितने लोगों ने सुना है ये? हाथ ऊपर कीजिए। क्या मतलब है इसका? कोई बता सकते हैं? माइक दीजिए जरा, माइक। हाँ नहीं, बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना, क्या मतलब इस कहावत का? इस कहावत, माइक माइक। हाँ, बाद में बंद मत कीजिए, ठीक है? हाँ, शादी किसी और की होती है और दीवाना कोई और हो जाता है उस शादी में। नहीं ठीक है, अपनी शादी में तो नहीं, रिश्तेदार की हो सकती है, भाई की शादी, किसी और की शादी हो सकती है। बेगानी शादी में, बेगानी मतलब जिसको हम जानते भी नहीं है। हाँ, जैसे आजकल यहाँ शादियों में बैंड बाजा बहुत चलता है, ये नई चीज़ है बैंड बाजा बजाना, है ना, जो भी है। परंतु जब कोई मौज मनाते हैं और खूब गाते हैं, हर्ष उल्लास का वातावरण होता है, कब होता है? जब ऐसी कोई शादी होती, जैसे हमारे कोई परिवार के सदस्य की शादी होती है, या हमारे रिश्तेदार की होती है, या ऐसे कोई पहचान वाले व्यक्ति की होती है, तो उस समय वहाँ हम जाते हैं तो उसमें हर्ष में हम भी भाग ले लेते हैं। परंतु ऐसी कोई शादी चल रही, ना जान ना पहचान कौन है, कुछ पता ही नहीं है, फिर भी वहाँ जाकर उन लोगों को जितना आनंद विवाह में आ रहा है उससे ज़्यादा आनंद हमें आ रहा है। हम जाके वहाँ नृत्य कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ लेना देना नहीं, संबंध नहीं, फिर भी दूसरे के शादी में जाके हम दीवाना हो रहे हैं। तो ये शब्द तात्पर्य है, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ऐसे कहावत है। ऐसा एक मोड़ है। तो उसी प्रकार से हमारी दशा भी वैसे अब्दुल्ला की तरह है। कहाँ हमारा स्थान भगवान के धाम में, कहाँ हमें वहाँ आनंद लेना चाहिए भगवान और भगवान के पार्षदों के साथ, गोलोक वृंदावन में, वैकुंठ जगत में,
जहाँ कोई मृत्यु नहीं, कोई बुढ़ापा नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई कष्ट नहीं, फिर वहाँ से संबंध जो हमारा वास्तविक है, उस संबंध को भूलकर यहाँ एक झूठा संबंध बना लिया। इसी चीज को अपना मान लिया। कुछ लेना देना नहीं इस भौतिक सृष्टि से। खामखां जो बोलते हैं बिना वजह आके यहाँ पे बस कितना कष्ट झेल रहे हैं और सोच रहे कितना आनंद आ रहा है। भाई तुम्हारा संबंध क्या है, ऐसे शास्त्र हमें कहते हैं। कुत आयात, तुम कहाँ से आए हो, तुम कौन हो। कस्य त्वम कह कुत आयात, भाई तुम हो कौन, तुम कहाँ से आए। हाँ, तुम्हारा यहाँ क्या मतलब है इस दुनिया से। ये सब तुम कहते हो मेरे मेरे है, ये कौन है तुम्हारे। तो हमारा इस जगत से संबंध न होने के बाद भी हमने ऐसे घनिष्ठ संबंध बना लिया है। और हर एक जन्म अर्थात एक नई शादी, वहाँ जाके दीवाना होना है हमें। क्योंकि हर एक जन्म में हम भूल जाते हैं कि पिछले जन्म में हम कौन थे, इतने जन्म हमारे हो गए, हम कौन थे, हमें याद नहीं रहता है। तो इसलिए बेचारा अब्दुल एक शादी में जाता है, भूल जाता है कि मैं कितने शादियों में गया था। ना जान ना पहचान, बस गया कि नाच करके आ गए। तो वैसे इतने जन्म हम बिता रहे हैं, क्या करें हम। कितने जन्म, अनंत कोटि जन्म बीत गए, एक के बाद एक के बाद एक। और हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हम वो बेगाने शादी में जाके दीवाना हो रहे हैं। और हो भी नहीं सकते हैं वास्तव में। कभी कभी पकड़े जाते हैं जो बिना पहचान के लोग, आदमी कहीं शादी में घुस जाते हैं। ऐसे कई लोग होते हैं ना, शादी में ऐसे खाने के लिए घुस जाते हैं। शादी के समय ज़्यादा कोई पूछते नहीं है ना कौन है कौन, कहीं तो चले जाते हैं। हम लोग भी ऐसे बस कर रहे हैं यहाँ पे। तो ठीक उसी प्रकार से हमें, जैसे वो शराब से उन्मत्त व्यक्ति गटर में सड़क पे पड़ा हुआ है, जैसे जेल के भीतर रहने वाला व्यक्ति कैदी होने के बाद भी अपने आप को सुखी समझता है या मुक्त समझता है, दोनों ही अपने ही दुर्दशा को समझ नहीं पाते हैं। तो फिर उनका कल्याण कैसे होगा, उनका भविष्य उज्जवल कैसे होगा। तो यदि हमारा भविष्य हमें उज्जवल बनाना है और वास्तव में सुख हमें चाहिए, तो सर्वप्रथम हमने अपनी दशा को पहचान लेना चाहिए। आज हम यहाँ भगवद गीता के 14वें अध्याय से पढ़ रहे हैं। 5वां श्लोक है ये। इसके पहले जो श्लोक था उसमें भगवान श्री कृष्ण कह चुके हैं, सर्वयोनिषु कौन्तेय संभवन्ति मूर्तयाः तासां ब्रह्म महत् योनिर अहम बीज प्रदः पिता। वो कह चुके हैं कि यहाँ जो जीव हैं, जितने भी प्राणियाँ हैं, 84 लाख योनियाँ, वो प्रकृति से उत्पन्न होती हैं और मैं बीज प्रदाता हूँ। तो माता प्रकृति है और भगवान पिता है। आपको याद होगा पिछले कई रविवारों से हम शिव जी की चर्चा करते आए थे और इस संबंध में ये भी चर्चा हुई थी कि वास्तव में शिव जी भगवान का प्रतिनिधित्व करते हुए पिता हैं। सारे 84 लाख योनियों में जितने भी प्राणी हैं उनके पिता शिव जी हैं। मूल माता मूल पिता कृष्ण हैं। कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। भक्ति विनोद ठाकुर जी के भजन में सुन चुके हैं। श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है। तो श्रद्धावान जनों जान लो कि कृष्ण ही हमारे माता हैं, कृष्ण ही हमारे पिता हैं, कृष्ण हमारे सब कुछ हैं। भगवद गीता में भी कृष्ण कहते हैं, पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः। कृष्ण ही सर्वस्व है हमारे लिए, परंतु उनकी शक्ति हमारे लिए माता बन जाती हैं। उनके एक विस्तार शिव जी हमारे लिए पिता की तरह बन जाते हैं।
संपूर्ण सृष्टि के लिए, और इस प्रकार से 84 लाख योनियां उत्पन्न होती हैं। तो इसके बारे में यहाँ इस पहले श्लोक में या चौथे श्लोक में भगवान कृष्ण ने घोषणा की है। इससे हमें पता चलता है कि जितनी भी योनियां, जितने भी प्राणियां यहाँ पर इस भौतिक सृष्टि में पाई जाती हैं, वो प्रकृति जो माता है और भगवान जो पिता हैं, उनके द्वारा उत्पन्न होते हैं। प्रकृति और पुरुष, पुरुष अर्थात भोक्ता, तो पुरुष और प्रकृति के संयोजन के उत्पादन हम सब हैं। हम सब अर्थात ये 84 लाख योनियां जो यहाँ दिखाई पड़ती हैं भौतिक सृष्टि में। तो इन दोनों के संयोजन से 84 लाख योनियां बनती हैं। और फिर जब सृष्टि का सृजन होने के बाद थोड़े समय के लिए सृष्टि रहती है, फिर संहार होता है, और पुनः जैसे पूर्व कर्म किए हुए थे जीवों ने अलग अलग शरीरों में, उनको फिर विभिन्न उपयुक्त शरीर देह प्राप्त हो जाते हैं आने वाले सृष्टि में। तो इस प्रकार से ये जन्म मृत्यु का चक्र और सृष्टि का भी चक्र, सृजन पालन संहार, ये चलता है। तो अब जब ये बता दिया श्री कृष्ण ने, तो ठीक है, शिव जी के बारे में हम बहुत कुछ सुन चुके हैं कितने पिछले रविवारों में। जीव या आत्मा के बारे में भी हम सुन चुके हैं दूसरे अध्याय आदि से भगवद गीता में, कि जीव क्या है, शरीर से भिन्न है इत्यादि। परंतु अब प्रकृति के बारे में सुनना आवश्यक है, और प्रकृति और जीव का संबंध कैसे है, और जीव किस प्रकार से प्रकृति में बंध गया है, ये भी जानना आवश्यक है। और फिर इस बंधन से मुक्त कैसे होना है, और यहाँ पर भगवान की क्या भूमिका है। तो ये जब हम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, प्राथमिक स्तर को कहते हैं संबंध ज्ञान, जिसमें 3 चीज़ें प्रमुखतः होती हैं। एक जीव, दूसरे प्रकृति, तीसरे भगवान। तो इन तीनों के बीच में परस्पर संबंध जान लेना आवश्यक है। कौन से 3 चीजें हैं? जीव, प्रकृति, भगवान। इन 3 चीजों के बीच में हमने संबंध समझ लिया, तो फिर हम ज्ञान में स्थित हो जाएंगे। जीव और प्रकृति का संबंध क्या है, जीव और भगवान का संबंध क्या है, प्रकृति और भगवान का संबंध क्या है, ये हमें भली भांति जान लेना चाहिए। तो आने वाले इन 14 श्लोकों में, इस 14 अध्याय के इस 5वें श्लोक से प्रारंभ होकर भगवान श्री कृष्ण हमें प्रकृति की पहचान करा रहे हैं कि प्रकृति के लक्षण क्या होते हैं, प्रकृति का प्राकट्य यहाँ पर कैसे होता है, प्रकृति के गुण कैसे होते हैं, और जीव का संबंध प्रकृति से कैसे होता है, और किस प्रकार जीव बंध चुका है, प्रकृति के चंगुल में फंस गया है, अटक गया है। तो ये समझाने के लिए भगवान अभी 14 श्लोक बोलने वाले हैं, और ये 5वां श्लोक पहला श्लोक है। तो यहाँ पर सबसे पहले श्री कृष्ण कहते हैं सत्वम रजस तम इति गुणाः प्रकृति संभवाः। संभव अर्थात उत्पन्न होना। तो प्रकृति से ये 3 गुण उत्पन्न होते हैं। कौन से हैं ये 3 गुण? सत्व, रजस और तमः। तो पहली बात यहाँ बताई गई है कि ऐसे प्रकृति में ये 3 गुण होते हैं। कैसे है ये 3 गुण? वो गुण अर्थात प्रकृति के लक्षण हैं। और फिर यहाँ दूसरी बात बताई गई है, निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। देह में रहने वाला जो जीव है देहिना, तो उसे वो जीव होता है। तो जीव कैसे यहाँ देह में है, और निबध्नन्ति वो सारे जीव बंध गए हैं प्रकृति में, इन 3 गुणों के द्वारा बंधे हुए हैं।
तो आइए इन दोनों चीज़ों के बारे में संक्षेप में कुछ चर्चा करते हैं। पहली बात, ये 3 गुणों की बात कर रहे हैं। गुणाः, बहुवचन, गुणाः, गुण, ये सत्व गुण, रजो गुण, तमो गुण। तो ये गुण क्या है? ये प्रकृति के गुण है। ये तीनों ही प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। प्रकृति इनके आधार हैं। तो प्रकृति का विभाजन जब होने लगता है तो ये 3 गुण आने लगते, प्रकट हो जाते हैं। इनका वर्गीकरण होता है। और फिर जितने भी विविधताएं यहाँ हम भौतिक सृष्टि में देखते हैं वो 3 गुणों के कारण है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि विविधता क्यों है संसार में। देखिए, हम सब यहाँ बैठे, कोई दो एक जैसे नहीं दिखते, कोई 2 व्यक्ति एक जैसे बात नहीं करते, कोई भी 2 व्यक्ति एक जैसे हर छोटी छोटी चीज़ में सोचते नहीं हैं। सबका व्यवहार, सबकी प्रवृत्ति, सबकी हर एक की मानसिकता भिन्न 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 है। और हम लोग केवल मनुष्य नहीं हैं, कितने और प्राणी हैं। देखिए, पेड़ हैं, पौधे हैं, जानवर हैं, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, पक्षी हैं, कितने और जलचर प्राणी हैं। इतनी विविधता, असीमित विविधता है यहाँ पर। क्यों? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि इसके पीछे कारण है ये 3 गुण। तो 3 गुणों से विविधता कैसे आती है? इसके लिए सरल उदाहरण आप सुन चुके हैं। आप में से जो भगवत गीता का 7 दिवसीय शिविर में शामिल हुए हैं, आपने सुना है। इसके लिए उपमा या दृष्टांत कौन सा देते हैं? हाँ, 3 रंगों का। जैसे समझ लीजिए, लाल रंग है, पीला रंग है, नीला रंग है। तो ये 3 मूल रंग हैं और इनके मिश्रण से अनेक रंग उत्पन्न होते हैं। तो जितने भी रंग हम देखते हैं सृष्टि में, ये सारे रंग इन 3 रंगों के मिश्रण से उत्पन्न होते हैं। जैसे लाल रंग है और पीला रंग है, इनको मिलाया जाए तो कौन सा रंग आएगा? हरा रंग आएगा। थोड़ा ज़्यादा जो लाल रखिए, कम पीला रखिए, तो एक प्रकार का हरा आ जाएगा। इस प्रकार से थोड़ा बहुत परिवर्तन करते करते, अलग अलग प्रकार से इनका मिश्रण करते करते जितने भी रंग हम देखते हैं सृष्टि में, वो सब केवल इन 3 रंगों से उत्पन्न होते हैं। तीनों को मिला देंगे पूरी तरह से, अच्छी तरह से सफ़ेद। तो इस प्रकार से जैसे कि रंगों के द्वारा, 3 रंगों के द्वारा संपूर्ण रंगीन ये जगत हमें दिखाई पड़ता है, ठीक उसी प्रकार से इन 3 गुणों के मिश्रण से हमें ये सारी सृष्टि की विविधता दिखाई पड़ती है। कहीं सत्व की प्रधानता है, कहीं रजो की, तो कहीं तमो की। कहीं सत्व और रज है, कहीं तमो और रज है, कहीं तीनों हैं, कहीं प्रधानता केवल एक की है, कभी 2 है, कभी 3 है। तो इसके अनगिनत ऐसे मिश्रण हो सकते हैं। तो इसलिए भौतिक सृष्टि को थोड़ा बहुत भगवत गीता के दृष्टि से समझना अच्छा है। देखिए, हम सब नशे में हैं, बुरा मत मानिए। हम सब नशे में, किसके नशे में हैं? माया के नशे में हैं, माया के प्रभाव में। इसलिए हम अपने आप को समझ नहीं पा रहे। जब कोई नशे में व्यक्ति होता है, उससे आप जाके जब बात करेंगे तो वो अपनी पहचान ठीक से नहीं दे पाएगा। आप जाके पूछे ऐसे व्यक्ति को जो शराब लेकर उन्मत्त है कि भाई आप कौन हो? कहेगा मैं तो राजा हूँ, मैं राजा नेपोलियन हूँ, शिवाजी हूँ। तो तरह तरह की चीज़ें वो बड़बड़ाएगा। क्यों? क्योंकि उसके होश ठिकाने नहीं है। अपने आप की पहचान जब किसी को नहीं है तो कैसे हम कह सकते हैं कि वो बुद्धिमान है, कि वो सही होश में है? तो जब हम ये नहीं जानते हैं कि मैं आत्मा हूँ और अपने आप को हम शरीर समझ बैठते हैं, तो हम ठीक उसी व्यक्ति के समान हैं जो नशे में है, जो पागल है। कभी कभी पागल व्यक्ति भी ऐसे बात करते हैं, अपने आप को कोई और ही समझ बैठते हैं।
तो जब हम यहाँ अपने आप को कुछ और ही समझ बैठे हैं तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हम बुद्धिमान हैं, हम होश में हैं? नहीं। तो हमें कैसे पता चलेगा? जैसे जब वो नशे में पड़ा हुआ व्यक्ति है, कोई ऐसा व्यक्ति उसके पास आए जो कि होश में है बिल्कुल, जिसने नशे की अवस्था में नहीं है, वो जाके उस व्यक्ति को जगाए, उसका ख्याल रखे, उसे कुछ बताए, तब जाके उसे पता चलेगा अरे ये क्या हो गया, हाँ वास्तव में मैं तो ये नहीं हूँ, शराब के कारण मेरी ये दशा हो गई। तो ठीक उसी प्रकार से हमें भी ऐसे लोगों की आवश्यकता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण इतने सारे संतों को भेजते हैं भौतिक सृष्टि के अंदर, और भौतिक सृष्टि में भी अनेक संतों को तैयार करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी भी ऐसे एक महान संत हैं जिन्होंने आके इस आधुनिक जग में, आधुनिक काल में ऐसे एक आध्यात्मिक ज्ञान की क्रांति निर्माण कर दी है संपूर्ण विश्व में। विश्व के कोने कोने में आज भगवत गीता का उपदेश सुनाई देता है। पढ़ना, भगवत गीता की प्रतियां आज भी बढ़ रही हैं, लोग पढ़ रहे हैं। तो ऐसे प्रभु संत जैसे कि प्रभुपाद जी हमारे पास आते हैं कि देखो भाई, तुम नशे में मत रहो, तुम्हारा यहाँ रहना उचित नहीं है, तुम्हारा ये स्थान नहीं है, तुम्हारा स्थान भगवान के धाम में है। वो कहानी है ना एक पिता और वो लड़के की। एक अमीर पिता, धनी पिता होता है, एक व्यक्ति व्यापारी होता है, और वो बेटा एक दिन उसके पास जाता है और कहता है कि पिताजी, मेरा जो हिस्सा है संपत्ति का, जो भी मुझे मिलना है, मैं भी वारस हूँ आपका, तो मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए, मैं चले जाता हूँ। तो पिता को अच्छा नहीं लगता। तो पिता कहते हैं अरे बेटा देखो, तुम्हारा भाई भी है, तुम भी हो, प्रेम से रहो, साथ में बांट के ले लो, मेरी संपत्ति तुम दोनों के लिए तो है, और किसको दूंगा मैं? तो यहाँ मेरे साथ रहो, हम प्रेम से रहेंगे, तुम्हारे भाई के साथ मिलजुल कर रहो। लेकिन वो कहता है नहीं, मैं भाई के साथ नहीं रहना चाहता, आपके साथ भी नहीं रहना चाहता, बस मेरा जो अधिकार है मुझे वो दे दीजिए आप, मैं अलग होना चाहता हूँ। तो पिताजी का हृदय बहुत भारी होता है, क्या कर लें, ठीक है अभी बेटा है, आखिर अलग होना चाहता है। तो पिताजी कहते ठीक है, तुम्हारा हिस्सा ये ले लो तुम। तो अपना हिस्सा लेकर वो बेटा चले जाता है शहर में जाके बिगड़ जाता है। जब नौजवान व्यक्ति अकेला रहता है, उसके पास बहुत पैसे होते हैं, कोई मार्गदर्शन के लिए ऐसे व्यक्ति नहीं होते, कोई बुजुर्ग नहीं होते हैं, अच्छे संगत में नहीं रहता है, तो क्या करेगा? बुरी संगत में पड़ेगा, बुरी आदतें आ जाएंगी, फिर बहुत जल्दी व्यसनों में, ऐसे बुरी आदतों में पैसे खर्च कर देगा। तो ऐसे ही हुआ इस युवक के साथ में, सारे पैसे खर्च करके फिर भिखारी बन गया, सड़क पे भीख मांगने बैठ गया, क्योंकि और कोई उपाय नहीं था। एक बार इस गांव से एक व्यक्ति आया और उसने देखा अरे वो तो फलाना हमारे गांव के अमीर व्यापारी का लड़का है, और यहाँ शहर में सड़कों पे बैठ के भीख मांग रहा है। अरे तो जाके उसने उस तरुण से कहा अरे तुम वो हो ना, तुम्हारा नाम ये है ना? हाँ हाँ, तो आओ आओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, भीख मांग रहे हो? अरे तुम्हारे पिता इतने अमीर हैं, धनी है, तुम यहाँ इस प्रकार से भीख क्यों मांग रहे हो? तो बेटा कहता है नहीं, मैं नहीं जाऊँगा पिता के पास, अहंकार, मैं नहीं जाऊँगा, मैं अपने बल पर खड़ा हो जाऊँगा। अरे आओ भाई, पिता के साथ प्रेम से रहो, पिता की कितनी इच्छा है कि मेरा बेटा वापस मेरे पास में आ जाए। तो किसी न किसी तरह से वो समझा देता है उस बच्चे को, उस तरुण को, और उसे वापस घर ले जाता है। जब पिता देखता है कि ये बच्चा आ रहा है वापस, दूर से ही देखता है, वो बहुत अच्छा लगता है, और घोषणा करता है, अपने सेवकों को बुलाता है कि बहुत बड़ी दावत की योजना की जाए। मेरा बेटा जो अनेक वर्षों से मुझसे दूर चला गया था, आज वापस घर आ गया है।
तो बहुत बड़ी दावत हो गई। और उधर वो जो पहला बेटा था ना, जो पिता के साथ में ही था, वो आया पिता के पास, अरे पिताजी, ये मेरा बेटा है, ये मेरा भाई है, वो आपको और मुझे छोड़ के चला गया, और उसके लिए आप इतनी बड़ी दावत दे रहे हैं जब वो वापस आ गया, लेकिन मैं तो आपके साथ में ही था, मेरे लिए तो ऐसे कोई दावत आपने नहीं किया। तो पिता ने कहा, देखो ये तो जो है सब तुम्हारे लिए तो है, लेकिन ये एक बिछड़ गया था, ये एक लड़का पथभ्रष्ट हो गया था, अभी कहाँ दूर जाके भटक के वहाँ पे भीख मांग रहा था शहर में, अब चलो वापस आ गया है, तो कितने आनंद की बात है। तो तुम्हें भी आनंद होना चाहिए। तो खैर इस प्रकार से वो बेटा आ गया। तो हम भी उस बेटे के समान हैं जो पिता की संपत्ति को भोग लेना का भोग करना चाहते हैं, पिता से दूर होना चाहते हैं और अलग होकर इस भौतिक सृष्टि में हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। इसलिए तो भगवान ने ये भौतिक सृष्टि बनाई है हमारे स्वप्न की दुनिया में जीने के लिए। यहाँ वास्तव में सुख नहीं मिल सकता। तो हम यहाँ पर हैं, बंधे हुए हैं और नहीं जान रहे हैं कि हम बंधे हुए हैं। इसलिए प्रभुपाद जी आते हैं, भगवत गीता लिखते, तात्पर्य लिखते हैं, अपने शिष्यों के द्वारा बंटवारा करते हैं, हम तक ज्ञान हमारे कानों तक पहुंचता है कि हाँ हाँ देखो हम नशे में हैं, इस समय माया के चंगुल में फंसे हुए हैं, हमारा स्थान तो भगवान के धाम में है, हमें वहाँ जाना चाहिए लौट के। तब धीरे धीरे से होश ठिकाने आने लगते हैं, समय लगता है। आपने यदि देखा होगा कि जो व्यक्ति शराब पीता है, फिर नशे से बाहर आने के लिए समय लगता है उसको, एकदम से नहीं आता। तो उसी प्रकार से जो अनेक जन्मों से, लाखों लाखों जन्मों से भौतिक सृष्टि में बंध के रहा है, कितने कोटि कोटि जन्मों में विभिन्न योनियों में भ्रमण कर चुका है, जब कोई आता है उसे भगवत गीता का संदेश देने के लिए, तो एकदम से उसमें परिवर्तन नहीं आता, थोड़ा समय लगता है, अनेक जन्म लग जाते हैं ऐसे परिवर्तन के लिए। भगवत गीता के 6ठे स्कंद में भगवान कृष्ण बताते हैं। तो इस प्रकार से धीरे 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 हमारी वो आंतरिक दृष्टि खुलने लगती है, हमें पता चलता है कि अरे हाँ, ये मेरा जीवन का कर्तव्य है। हम शास्त्रों की दृष्टि से देखते हैं जो परिपूर्ण है, भले अंदर से हमें लगे या न लगे, परंतु यदि हमने श्रद्धा शास्त्रों में रखी, श्रील प्रभुपाद जैसे संतों में रखी और उनके आदेशों के अनुसार हम आगे चले, तो अवश्य ही हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, हमारा भला हो जाएगा, हम बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो ये जो बंधन है ये बहुत तीव्र है, इतना कड़क है। श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि ये गुण, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, ये गुण का एक लक्ष्य अर्थ है लक्षण या गुणवत्ता, और एक अर्थ है रस्सी। रस्सी किसके लिए हम प्रयोग करते हैं? बांधने के लिए। तो ये 3 गुण भी वैसे रस्सी हैं जिनसे हम सब बंधे हुए हैं। हम ये नहीं सोचना चाहिए कि जो सत्व गुण में है वो मुक्त है, नहीं, वो भी बंधन में है, क्योंकि वो भी एक रस्सी है। श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि सत्व गुण सोने के बने हुए रस्सी के समान है, रजोगुण चांदी के बने हुए रस्सी के समान है, और तमोगुण लोहे के बने हुए रस्सी के समान या जंजीर के समान है। हमारे हाथों पैरों में कड़ी लगी हुई हथकड़ी है, हम बंधे हुए हैं, बेड़ियां हैं हमारे हाथों पैरों में, और हम सोच रहे हैं कि हम मुक्त हैं। किसी जेल के भीतर 3 कैदी बैठे हैं, एक में हथकड़ी लगी हुई है सोने की, दूसरे के हाथों में चांदी की, तीसरे के हाथों में
लोहे की, हाथों में पैरों में दोनों ऐसे बैठे हैं। और जो सोने वाला है, जिसकी कड़ियाँ जो है सोने की हैं, वो देखते कह देखो मेरी कड़ियाँ सोने की है, तुम्हारी केवल चांदी की है। अरे तुम्हारे तो लोहे की है, देखो ना कितना चमक रहा है मेरी कड़ियाँ। और जो चांदी का है वो देखता, अरे भाई उसके पास सोने की कड़ी है, मेरे पास केवल चांदी की, मुझे भी वैसे बनना चाहिए, मुझे किसी न किसी तरह से चांदी की कड़ी लानी चाहिए। और वो लोहे के वाले के पास देखता है, अरे ये कितना तुच्छ है, अरे लोहे वाले देखो ये चांदी की कड़ी मेरे पास है। और लोहा वाला भी सोच रहा है, अरे मुझे भी चांदी चाहिए, मुझे भी सोना चाहिए। परंतु तीनों लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वास्तव में कड़ियाँ चाहे सोने की हों, चांदी की हों, लोहे की हों, परंतु वो कड़ियाँ हैं। हम बंधे हुए ही हैं, जेल के अंदर ही हैं, तो क्या फर्क पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से कोई सत्वगुण में है, कोई रजोगुण में है, कोई तमोगुण में है, सभी बंधे हुए हैं। इनके लक्षण, तीन गुणों के लक्षण क्या हैं, हम आने वाले रविवारों में देखेंगे। और जीव का बंधन किस प्रकार से होता है, ये भी देखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर भी कोई धनी है, कोई गरीब है, तो वो गरीब सोचता है मुझे उनकी तरह बनना है। कोई सुंदर है, कोई कुरूप है, कुरूप व्यक्ति सोचता है मुझे सुंदर व्यक्ति की तरह बनना है। कोई बुद्धिमान है, कोई अल्प बुद्धि वाला है, अल्प बुद्धि वाला सोचता है मुझे उसकी तरह बुद्धिमान बनना है। कोई बलवान है, कोई कमज़ोर है, तो दुर्बल व्यक्ति सोचता है मुझे भी बलवान बनना है। इस तरह से हम लोग ये सोने चांदी लोहे में ही घूम रहे हैं। कोई ये नहीं देख रहा है कि हमें जेल से कैसे मुक्त होना चाहिए, ये नहीं सोच रहा है कोई। केवल हथकड़ियों को देख रहे हैं कि मेरे हाथ में क्या है, उसके हाथ में क्या, उसके हाथ में क्या है। परंतु मूल प्रश्न जो हमें पूछना चाहिए वो ये है कि हम इस जेल से कैसे मुक्त हो सकते हैं। जब जेल से मुक्त हो जाएंगे तो ये बेड़ियां नहीं रहेंगी हमारे ऊपर, फिर हम वास्तव में मुक्त हो जाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण बात है। इसलिए यहां पर बताया गया निबध्नन्ति, ये तीनों गुण जो है बंधन के कारण हो जाते हैं। सत्वगुण का बंधन एक प्रकार का होता है, रजोगुण के और तमोगुण के बंधन अलग प्रकार के होते हैं, परंतु तीनों के ही बंधन हैं। इसलिए भगवत गीता के इस अध्याय को भी समझना आवश्यक है। देखिए, जब हम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तो तीन गुण सत्व रजस तमस, इनकी अच्छी तरह से जानकारी होना बहुत लाभदायक है और आवश्यक है। इन विषयों के ऊपर हम अधिक चर्चा नहीं करते हैं, परंतु सुनना समझना इन विषयों को बहुत आवश्यक है। और आने वाले श्लोक में आज समय नहीं हुआ छठा श्लोक पढ़ने के लिए, जिसमें कि भगवान श्री कृष्ण सत्व गुण क्या है, सत्व के लक्षण क्या है वो बताएंगे, फिर रजो के लक्षण क्या है, तमो के लक्षण क्या है। तो क्रम क्या है, भगवान की प्रकृति है ये, बहिरंगा प्रकृति। प्रकृति से आते हैं तीन गुण, और हमारा जो शरीर है ये तीन गुणों से बना हुआ है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे रह रहे हैं। और प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं, क्योंकि जीवों को प्रकृति की विभिन्न व्यवस्थाओं के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर मिले हुए हैं, अतएव वे उसी प्रकृति के अनुसार कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं। यही अनेक प्रकार के सुख दुख का कारण है। तो जो व्यक्ति जिस गुण के अधीन है वो उस प्रकार से कार्य करेगा। जो सत्व गुण के अधीन है वो सात्विक कार्य करेगा, जो रजगुण के अधीन है, तमगुण के अधीन है, वो राजसिक और तामसिक कार्य करेंगे। तो व्यक्ति के कार्यों को समझकर, उसके वचनों को समझकर, उसकी प्रवृत्तियों को देखकर हम जान सकते हैं कि कोई विशेष व्यक्ति कौन से गुणों के अधीन है।
कोई भी व्यक्ति केवल सत्व, केवल रजस, केवल तमो के अधीन नहीं होते हैं। ये तीन गुण इस भौतिक सृष्टि में मिश्रण में पाए जाते हैं। इसलिए किसी व्यक्ति में सत्व अधिक हो सकता है, लेकिन थोड़ा तमो, थोड़ा रजो भी रहता है। किसी में रजो ज़्यादा हो सकता है, तमो और सत्व थोड़ा कम हो सकता है। परंतु हर एक व्यक्ति में ये तीनों ही गुण पाए जाते हैं, दिखाई पड़ते हैं। तो उस व्यक्ति का चरित्र, उसकी मानसिकता इस पर निर्भर है कि इस व्यक्ति ने कौन से गुण का संग किया है, सतो, रजो या तमो। इस प्रकार से फिर वो भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करेगा। तो फिर क्या हम स्वतंत्र हैं कि नहीं हैं? हमने अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं ना। जेल के अंदर व्यक्ति स्वतंत्र है या नहीं? सोच के बोलिए। हाँ, केवल सीमा, जितनी सीमा है जेल की, जहाँ उसको रखा जाता है, वो जो नियम है उस सीमा तक वो घूम सकता है यहाँ वहाँ। कभी शाम को 2 घंटे के लिए उनको आंगन में छोड़ते हैं, वो चलते हैं, फिरते, टहलते हैं, फिर से चलो अंदर जाओ, अभी रात में जाना पड़ता है। तो उसकी आज़ादी, उसकी मुक्ति है, थोड़े समय के लिए होती है, सीमित मात्रा में होती है। और एक उदाहरण दे सकते हैं। एक गाय या बैल को यदि एक खंबे से बांधा जाए तो गाय या बैल मुक्त है या नहीं? उस रस्सी की सीमा पर्यंत उसकी मुक्ति है। रस्सी की लंबाई जितनी है उस हद तक वो गाय या बैल घूम सकती है। परंतु जब उस रस्सी के बाहर, सीमा के बाहर जाने का प्रयास करेगा वो बैल, तो आगे नहीं जा पाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से हम लोग अपने अपने गुणों के अनुसार बंधे हुए हैं। जो शराबी व्यक्ति है, जो बिल्कुल घोर तमोगुण में है, उसको सात्विक बातें आप जाके बताएं, उसके लिए संभव नहीं है। वो इतना बंधा हुआ है कि उसकी बुद्धि, उसकी वृत्ति काम नहीं करती है। एक शराब पिए हुए आदमी को अब जाके बोलो, देखो भाई ये सत्वगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, तुम आत्मा हो, उसे क्या समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो हर एक व्यक्ति अपने अपने गुणों के अनुसार बंधा हुआ है और वैसे वो कार्य करेगा। तो एक सात्विक व्यक्ति भी अपने कार्यों से, अपनी वृत्ति से बंधा हुआ है। तो यहाँ पे कोई मुक्त नहीं है। हमारी मुक्ति ये एक भ्रम है। तो स्वतंत्र होना, लोग क्या सोचते हैं कि स्वतंत्र होने का मतलब है कि मन माने ढंग से हम कुछ कार्य करें। मन में जो विचार आए हमें करने की आज़ादी होनी चाहिए। जो मन में आए वो बोलें, जो मन में आए वो करें, और ये वास्तविक स्वतंत्रता है। परंतु ऐसा नहीं है। वास्तविक स्वतंत्रता यदि हमें प्राप्त करनी है तो ये 3 गुण क्या हैं हमें समझ लेना चाहिए। किस प्रकार से हम बंधे हुए हैं यहाँ पर, वो समझ लेना चाहिए। हमारे बंधन को जब तक हम नहीं समझेंगे तो कैसे हम मुक्त हो सकते हैं, इस चीज़ को कैसे समझ पाएंगे हम? संभव नहीं है। इसलिए ये 3 गुणों का जो ज्ञान है ये बहुत आवश्यक है। तो आने वाले रविवारों में हम 3 गुणों के और जीव किस प्रकार से 3 गुणों के बंधन में है, इसकी हम चर्चा करेंगे। और अंततः मुक्त कैसे होना है और इन 3 गुणों का संबंध भगवान के साथ क्या है, ये भी हम देखेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण महाराज। जैसे कि आपने कहा कि इन तीनों गुणों के कारण व्यक्ति अलग अलग तरह से सोचते हैं, अलग अलग मानसिकता की, उनकी मानसिकता अलग अलग होती है। तो इस तरह के अलग अलग लोग जब एकत्र आते हैं तो निश्चित रूप से क्लैश वहाँ पे हो जाएंगे, मतभेद होना तो हो सकता है। तो अगर इसी को हम वैवाहिक जीवन में देखें, 2 अलग अलग मानसिकता के व्यक्ति, अलग अलग विचारधाराओं के व्यक्ति एक आते हैं तो क्लैश होते हैं, वैवाहिक जीवन में समस्याएं आती है।
तो फिर उसे कैसे देखे कि और उसे कैसे सुधारा जाए, क्या करा जाए? बहुत कठिन प्रश्न पूछा आपने। ऐसा प्रश्न पूछा जिसका कोई उपाय ही नहीं है। वो चुटकुला आपको याद है ना, कि एक तरुण व्यक्ति साधु के पास गया और साधु से कहने लगा, महात्मा जी क्या करें, मेरे जीवन में इतनी समस्याएं चल रही हैं, पारिवारिक समस्याएं, उसका कुछ उपाय आप बताओगे? तो संत महात्मा ने करुणा भरी आंखों से उस तरुण की ओर देखा और कहा, बेटा उपाय मुझे पता होता तो क्या मैं साधु बनता, है ना। तो खैर ये एक चुटकुला है, परंतु हाँ उपाय तो है, और एक ही उपाय है, भगवान कृष्ण को केंद्र बिंदु बना के हम रखें और सत्व हमारे जीवन में थोड़ा लेकर आए। थोड़ा रजो तमो तो होगा, ठीक है, सत्व की मात्रा भी बढ़ाएं और रजोगुण को बीच में लेकर आएं। सत्व जब आ जाएगा, सत्व गुण, समझदारी आ जाएगी, परिपक्वता आ जाएगी, संतुलन आ जाएगा, थोड़ी बुद्धि आ जाएगी, कैसे साथ में रहना है, कैसे झगड़ा नहीं करना है। तो इसलिए सत्वगुण को जानना बहुत आवश्यक। सत्व क्या है, रजो क्या है, तमो क्या है, झगड़े होते हैं, मतभेद होते हैं, क्यों होते हैं, इसका मूल क्या है, ये भी हमें जान लेना है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। महाराज, हम लोग अलग अलग अपने गुणों में अलग अलग घोर काम करते हैं, कर्म करते हैं, और उसका परिणाम आत्मा को मिलती है। काम हम करते हैं घोर कर्म, आत्मा को अगले जन्म में कोई शरीर मिलता है, मतलब दंड उसको मिलता है, ऐसा क्यों? नहीं, दंड आत्मा को नहीं मिल रहा है। आत्मा का कोई, आत्मा का संपर्क भौतिक सृष्टि से है ही नहीं। आत्मा को केवल एक भ्रम हो चुका है कि ये मेरे साथ ऐसे हो रहा है, आत्मा के साथ नहीं हो रहा है वास्तव में। जैसे एक सपना कोई व्यक्ति देखता है सोते समय कि एक शेर मेरा पीछा कर रहा है, और पसीने पसीने भागता है, बेचारा चीखता है, कभी नींद में भी सपने में चिल्लाता है कि शेर पीछा कर रहा है, फिर नींद से जाग जाता है, फिर देखता है कि अरे कोई शेर नहीं था, है ना, ये तो सपना था केवल। तो उसी प्रकार से आत्मा भी एक सपना देख रही है, माया का सपना। माया ने भारी नींद, गहरी नींद में सुला दिया है, और आत्मा ये सोच रही, यही ना वो जो श्लोक मैंने सबसे पहले कहा, यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकम परोपि मनुते नर्थम यत् कृतं चापि पद्यते। परह अपि मनुते अनर्थम। परह अपि, आत्मा परह है, परंतु अपने आप को इस अनर्थों से संबंध जोड़ लिया है, और ऐसे सम्मोहित हो गया है आत्मा। ये या सम्मोहित जीवन आत्मानम त्रिगुणात्मकम, इन तीन गुणों से संबंध बना लिया है। इसके कारण अभी हम सपने की अवस्था में हैं। हमें लगता है कि शेर आके खा रहा है, हमें खा जाएगा। शेर नहीं है कोई, हमें नहीं खा रहा है वो, हमें बस लग रहा है। तो उसी प्रकार से हम ये आत्मा को कोई कष्ट नहीं हो रहा। आत्मा तो सच्चिदानंद ही है, हमेशा आत्मा सच्चिदानंद रहती है, परंतु इतना ही है कि आत्मा जब भ्रम में पड़ी, आत्मा का ज्ञान जब ढक जाता है माया से, उस समय ये एक भ्रम से आत्मा अपने आप को शरीर से जोड़ लेती है, और फिर व्यक्ति सोचने लगता है मैं शरीर हूँ। तो जो भी ये कष्ट आ रहे हैं, जो भी दंड मिल रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, हमारे शरीर और हमारे मन के साथ हो रहा है, आत्मा के साथ नहीं हो रहा है। ठीक है? हाँ, हरे कृष्ण।
हाँ, हरे कृष्णा। तो आज प्रवचन में बोला गया कि ये हम भौतिक जगत में हैं और माया देवी के इसमें नशे में हैं, तो इसलिए हम भीख मांग रहे हैं, हमको पता नहीं चलता कि माया में नशे में है। हम तो नशे में हैं लेकिन भगवान तो नशे में नहीं है, तो उनको मालूम है। अभी राधा गोकुलानंद इधर है, मूर्ति में और भगवान में कुछ ज़्यादा फर्क, ऐसा फर्क नहीं है। तो हम इधर मंदिर में आके बोलते हैं हम भीख मांग रहे हैं, हाथ ऊपर करके बोलते हैं, हम तो नशे में, हमको समझता नहीं, लेकिन भगवान को तो समझना चाहिए ना। ये भीख मांग रहे हैं, अभी मेरे बेटे हैं, उनको मेरे पास बुला के दावत देना चाहिए। नहीं, किस चीज़ के लिए भीख मांग रहे हैं हम? जो भगवान को भूल गया है व्यक्ति, वो भीख मांग रहा है, अर्थात भगवान को भूल कर यहाँ भोग करने का प्रयास कर रहा है, सोचता है कि यही मेरा क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है, यही मुझे सुख मिलेगा। भीख मांगने की तुलना उस दृष्टि से की गई थी। और जब वैसे भी जब यहाँ आते हैं, आपने कई बार देखा होगा साधारण मंदिरों में बाहर जब लोग जाते हैं ना, लोग कई चीज़ें करते हैं। कोई ऐसे ऐसे करेगा, कोई ऐसे करेगा, कोई ऐसे घूमेगा, है ना। क्यों? कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने कुछ दंड की, मैं कुछ गलती कर दी, ये किया, ऐसे ऐसे। और फिर मांगते हैं, तरह तरह की चीज़ें मांगते हैं। भीख मांगते हैं भगवान से भी। जिस भीख की हम बात कर रहे थे प्रवचन में, वो अलग प्रकार की भीख थी, लेकिन यहाँ पे मांगते हैं भगवान के पास में। कितने लोग हैं दुनिया में जो भगवान के सामने आके भक्ति की भीख मांगते हैं। भगवान के सामने आते भी हैं तो कुछ न कुछ दूसरा ही मांगते हैं। मुझे धन दीजिए, मुझे ये दीजिए, मुझे वो दीजिए। पूरा शॉपिंग लिस्ट लेकर आते हैं, हमको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। हाँ। दूसरा और एक प्रश्न था, जैसे ये महाशिवरात्रि से चालू था प्रवचन, तब हम 56 गुण की बात कर रहे थे, उसके बाद 50 गुण की शिव जी के बारे में आई, अभी 3 गुण की आई। और ऐसे ही हम मैरिज शादी बनाते हैं तभी बोलते हैं, कभी कभी सुना है मैंने 36 गुण जमते हैं। तो ये गुण, ये 3 गुण में इसमें भी आते हैं क्या? नहीं, इनका कोई संबंध नहीं है इनका। ये जो गुण हैं वो 50 गुण जीवों में हैं, 55 गुण शिव जी आदि जैसे महान लोगों में हैं, 60 गुण नारायण में, 64 गुण भगवान कृष्ण में। ये जो हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये जो 34 गुण है ये अलग है। हरे कृष्णा। जैसे महाराज हमने सुना कि जो हमारा शरीर है ये 3 गुणों के द्वारा बना है, और इसी गुणों के वजह से हम सुख या दुख का अनुभव करते हैं। और अवंती ब्राह्मण अपने उपदेश में कहते हैं कि जो मैं दुख सह रहा हूँ उसका कारण सिर्फ मेरा मन है। तो दोनों का क्या एक ही उत्तर है कि मन उससे कितना प्रभावित है? हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि अंततः जो भी सुख या दुख का अनुभव हम करते हैं वो मन में ही तो करते हैं ना। तो मन को हमने वश में कर लिया तो फिर सुख दुख को वश में कर लिया। कौन सा श्लोक है भगवद गीता का? बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। क्या अर्थ है इसका? कि जिसने मित्र को, मन को अपना मित्र बना लिया, क्या अर्थ है? जिसने अपने मन को जीत लिया, मन उसका मित्र हो जाता है। जिसने मन को जीत नहीं लिया, मन उसके लिए शत्रु बन जाता है। तो अवंती ब्राह्मण ने यही सोचा, जान लिया, इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि ये सुख दुख ये सब मन के स्तर की बात है। इसलिए पहले वाले प्रश्न के उत्तर में भी मैं ये कह रहा था, ये जो भी हो रहा है ये आत्मा के साथ नहीं हो रहा, ये मन और शरीर के स्तर पे हो रहा है सब कुछ। मन, शरीर और अहंकार। तो महाराज जी, जैसे आत्मा सच्चिदानंद है, तो ऐसे कहते हैं कि आत्मा बहुत दुखी है, तो ये गलत? ये तो ऐसे बस कहने के लिए कहते हैं ना। आत्मा दुखी, ये एक कहने की बात है, साधारण भाषा में कहते हैं,
क्योंकि देखिए आत्मा शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं। साधारणतः हम जब आत्मा का प्रयोग करते हैं शब्द का तो जीव जो सच्चिदानंद है आत्मा उसकी बात करते हैं, परंतु आत्मा का अर्थ मन भी हो सकता है, आत्मा का अर्थ शरीर भी हो सकता है। ऐसे हम शास्त्रों में देखते हैं कि अलग अलग संदर्भों में आत्मा शब्द के अर्थ अलग अलग हो सकते हैं, परंतु साधारणतः जब हम आत्मा शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो जीव के लिए है, सच्चिदानंद जीव के लिए। तो ये ऐसे कहते हैं कि आत्मा को दुख पहुंच गया, ये वो सच्चिदानंद आत्मा की बात नहीं हो रही, ये मन की बात कर रहे हैं वो। ठीक है, आत्मा सच्चिदानंद है। हाँ, वो माइक। हरे कृष्ण, जब आत्मा सच्चिदानंद है, हाँ, वो फिर मोह में कैसे आ जाता है? जिस प्रकार से हमारी दृष्टि से के सामने एक बादल आ जाता है जिससे हम सूर्य को नहीं देख सकते हैं, तो हमारी दृष्टि ढक जाती है। हम जैसे थे वैसे ही हैं, परंतु हमारी दृष्टि ढक गई। तो आत्मा के ज्ञान को, क्योंकि आत्मा अणु है, अणु मात्र बहुत छोटी है, इसलिए तटस्था शक्ति होने के कारण, तट पे स्थित होने के कारण ये संभावना हमेशा रहती है कि वो जो माया शक्ति के अधीन हो जाए, फिसल के गिर वहाँ पे माया के अधीन हो जाए और जीवात्मा का ज्ञान जो है ढक जाए थोड़े समय के लिए। आत्मा का स्वरूप बदलता नहीं है। जैसे हम जब सोते हैं हमारा स्वरूप बदलता नहीं है, हम जो हैं वही रहते हैं, परंतु केवल निद्रा की अवस्था के कारण हम कोई एक झूठी दुनिया बना लेते हैं, सपने की दुनिया अपने लिए बना लेते हैं। बस आत्मा सच्चिदानंद ही रहती है। ठीक है, केवल आत्मा का ज्ञान ढका हुआ रहता है एक बादल से। वो बादल को हटाना है तो फिर आत्मा का स्वरूप प्रकट हो जाता है। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, समझ में नहीं आ रहा है शरीर प्रकृति क्या क्या। 7 दिन का भगवद गीता कोर्स आपने सबके लिए लिया तो अच्छा। 7 दिन का कोर्स करना चाहिए फिर से। देखेंगे, इसलिए आज मैंने जानबूझकर ये विषय चुना कि अक्सर हम लोग रविवार को क्या कोई उत्सव होता है, कोई हम लीला की बात करते हैं, कोई भागवतम का श्लोक लेते हैं, परंतु ये जो प्राथमिक जो सिद्धांत हैं इनके बारे में भक्तों को बहुत स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए, समझ अच्छी होनी चाहिए इनके बारे में। ये सब मूलभूत हमारे सिद्धांत हैं, खास करके 3 गुणों की जो सिद्धांत है अच्छी तरह से हमें समझ लेना है। इसलिए मैंने सोचा कई रविवारों तक इस विषय में ही हम चर्चा करेंगे। इसमें खतरा ये रहता है कि नींद थोड़ी आती है भक्तों को, क्योंकि इतना सब सुनना पड़ता है। वो कोई चुटकुले उटकुले सुनाने की ज़्यादा संभावना रहती नहीं यहाँ पर। फिर भी ऐसे ही हर रविवार को भी करते रहेंगे, फिर आगे देखेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।